हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है हमारी होने जा रही है न्यूज़ शॉपिंग जो मेथड होती है। मतलब कि हमारे माइक्रोटोम्स के अंदर अलग अलग टाइप के नाइफ हम यूज़ करते हैं। मतलब चाकू जो होते हैं काटने का जो काम करते हैं नाइफ, उनका हम यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप की न्यूज़ भी होती है जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्लेनो कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव, टूल एज कॉनकेव या वेज न्यूज़ जो होती है। अलग अलग टाइप की न्यूज़ हम अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम जो होते हैं उनके अंदर सेटअप करके रखते हैं, ताकि हमें जिस प्रकार का टिश्यू सेक्शन चाहिए वैसा हम कट कर पाएँ, या आसानी से हम उसका आगे जाके हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो होती है वो सही तरीके से कर पाएँ। तो आज की जो क्लास है हमारी न्यूज़ शॉपिंग के बारे में होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो अलग-अलग टाइप की न्यूज़ होती है, जैसे कि अनडिकैल्सिफाइड टिश्यूज़ आ गए या हार्ड टिश्यूज़ आ गए हमारी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जो माइक्रोटोम वहाँ टिश्यू सेक्शन करने का जो काम करता है, कटिंग का जो काम करता है, वो काम जो होता है सही तरीके से नहीं हो पाता है, या ज़्यादा हार्ड टिश्यू जो आ जाते हैं, धीरे-धीरे वो क्या करते हैं, हमारी निव्स जो होती है, उन निव्स के ऊपर असर डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी निव्स के अंदर स्क्रैच आ जाते हैं, बेंड बेंड हो जाता है या ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत जो निव्स होती है या ब्लेड जो होती है, वो टेढ़ी-मेढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी न्यूज़ शार्पिंग, ताकि आपके टिश्यू सेक्शन के अंदर किसी टाइप का फ़ोल्ड ना हो, एरर्स ना आए। जब भी आप स्टेनिंग करते हो या माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आप सही तरीके से उसको ऑब्जर्व कर पाएँ। तो उन सारे स्क्रैचेस से बचने के लिए, या न्यूज़ जो होती है वो सही तरीके से टिश्यू सेक्शन नहीं कट कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको शार्प करते हैं। शार्पिंग मेथड जो होती है एक मोस्ट कॉमन मेथड होती है, जो कि आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। किसी प्रकार की न्यूज़ या ब्लेड जो होता है, नाइफ जो होता है, उसको शार्प करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग टाइप की शार्पिंग मेथड यूज़ होती है, किस प्रकार से मेथड यूज़ करते हैं, कैसे उनसे शार्प किया जाता है हमारे निब को या ब्लेड को, तो वो सब कुछ हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ शार्पिंग। न्यूज़ जो होती है या ब्लेड जो होती है, माइक्रोटोम न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ या नाइफ जो रहता है आपका, वो क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या काम करता है, कटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शन, कटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शन। जो भी हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यूज आया हमारे पास, उस टिश्यूज का जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं, ठीक है, कटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शन को ये काटने का काम करता है, मतलब सेक्शन कटिंग करने का ये काम करता है, सेक्शन कटिंग। और वो जो सेक्शन काटने का ये काम करता है, माइक्रोटोम के अंदर हम इसकी साइज, थिकनेस सब सेट करके रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी माइक्रोटोम होता है ना, तो माइक्रोटोम के अंदर जो टिश्यू सेक्शन काटने का जो काम करती है, वो हमारी नीव्स या नाइफ जो होती है वो काम करती है। ब्लेड जो होता है उसका हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूज हमने पढ़ी थी, जैसे कि टूल एड्स आई थी, प्लेनो कॉनकेव न्यूज आई थी, प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉनकेव और वेज। अलग अलग टाइप की न्यूज़ हमने पढ़ी थी। ये सारी न्यूज़ जो होती है आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। और जैसे कि अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम के अंदर हम अलग अलग टाइप की न्यूज़ जो होती है उसको हम सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, ये ब्लेड होती है एक प्रकार की, नाइफ जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का ब्लेड है, मतलब चाकू है। और ये क्या काम करती है, ये काटने का काम करती है, टिश्यू सेक्शन को सही तरीके से काटने का काम करती है। अब क्या होता है कि जैसे कि हार्ड टिश्यूज आ जाते हैं हमारी लैब के अंदर, हार्ड टिश्यूज या अनडीकेल्सिफाइड बोन्स आ जाती है, अनडीकेल्सिफाइड बोन्स जिसका डीकेल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, टीथ वगैरह आ गए हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इनका डीकेल्सिफिकेशन नहीं हो पाया, मतलब इनका जो लेवल रहेगा वो काफ़ी हार्ड रहेगा। ये क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड टिश्यू जो रहते हैं, धीरे धीरे वो क्या करने लग जाते हैं, ये निव जो रहती है हमारी, या नाइफ या न्यूज जो हम जिसको हम बोलते हैं, इन न्यूज के ऊपर क्या होता है, ये हार्ड टिश्यूज धीरे धीरे उनके ऊपर असर दिखाना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होती है, ये न्यूज जो होती है इनके अंदर क्या होते हैं, स्क्रेचेस आ जाते हैं, स्क्रेचेस आ जाते हैं। ये इनका शेप जो होता है, शेप चेंज हो जाता है। नीव्स का क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, हार्ड टिश्यूज रहेगा। जैसे कि ये आपकी इस प्रकार से ये नीव हो गई, नीव्स हो गई। अब क्या हो गया, जैसे हार्ड टिश्यूज आ गया, अनडिकेल्सिफाइड टिश्यूज आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये नीव्स जो होगी, जैसे कि इनके ऊपर जो होता है ये असर दिखाई देता है, ये इस प्रकार से चेंजेस जो हो जाता है, इनका शेप इस प्रकार से चेंज हो जाता है।
अब क्या करना पड़ेगा, इन शेप को हमें वापस से प्रॉपर बनाए रखना है। जैसे कि हम कुल्हाड़ी का यूज करते हैं लकड़ी काटने के लिए। अब कुल्हाड़ी पे क्या किया जाता है, एक धार दी जाती है ताकि वो कुल्हाड़ी सही तरीके से टिश्यू सेक्शन को काटने का काम करे या लकड़ी को काटने का काम करे। वैसे हमारी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या है, ये अलग अलग टाइप की न्यूज है, ये सब टिश्यू सेक्शन को काटने का काम कर रही है। अब क्या हो गया, हार्ड टिश्यूज आ गया तो ऐसी कंडीशन में ये इनके ऊपर असर दिखाएगा, इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इनका जो नॉर्मल शेप होता है वो शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है या स्क्रेचेस उसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इनको वापस से शार्पिंग करना पड़ता है। तो शार्पिंग जो होती है प्रकार की ऐसी मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ब्लेड को या न्यूज को वैसा का वैसा शेप में ला पाए जैसा उसका एक्चुअल शेप था। तो वैसा शेप लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शार्पिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारी न्यूज जो है उनका सही तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाए, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो सही तरीके से मेंटेन हो पाए, और हमें जिस प्रकार का टिश्यू सेक्शन की नीड है वैसा टिश्यू सेक्शन जो है हम उससे माइक्रोटोमी की हेल्प से प्राप्त कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शार्पिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब ये शार्पिंग मेथड क्या करेगी, इनको क्या किया जाएगा, जैसे कि एक लकड़ी होती है, कुल्हाड़ी होती है, तो कुल्हाड़ी के ऊपर किसी प्रकार का स्क्रैचेस आ जाता है, फिर हम एक पत्थर का यूज करते हैं, फिर उससे उसके ऊपर धार दी जाती है, मतलब उसको शार्प किया जाता है। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शार्पिंग मेथड जो रहेगी, इस मेथड के अंदर भी हम अलग अलग टाइप के पत्थर का यूज करते हैं। जिस मेथड के अंदर जिस प्रकार का स्टोन यूज होता है वो उसी का नाम होता है। जैसे अलग अलग टाइप की मेथड्स आएगी जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये शार्पिंग जो होता है, शार्पिंग इसलिए किया जाता है कि आपकी जो ब्लेड है या न्यूज है वो सही तरीके से काम कर पाए। अब क्या करेंगे हम, शार्पिंग मेथड के अंदर भी आपके दो प्रकार की मेथड्स आती है, एक होता है आपका ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड नेव शार्पर मशीन आती है, नेव शार्पिंग मशीन आती है, जो कि डायरेक्टली हमें जैसे ही नेव्स को हम इसके अंदर रखेंगे तो ये अपने आप शार्प करके हमें वापस से उनका जो एक्चुअल शेप था वैसा वो शेप वो प्रोवाइड कर देगी। और एक और मेथड होती है जिसका नाम होता है मैनुअल मेथड। ठीक है, ऑटोमेटेड मेथड भी यूज होती है और एक मैनुअल मेथड भी आपके यहाँ पे यूज होती है। मैनुअल मेथड के अंदर आपकी दो प्रकार की मेथड्स आती है जो कि हम रूटीनली पैथोलॉजी लैब के अंदर इनका हम यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे एक आती है आपकी होनिंग, होनिंग की मेथड्स आती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। और एक होती है आपकी स्ट्रोपिंग। ये दो मेथड जो होती है आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होती है जब भी हमें इन न्यूज जो है हमारी या नाइफ जो है उस नाइफ का अगर हमें शार्प करना है, उसको नकुला बनाना है, नुकीले धारेनुमा आकृति में बनाना है, अच्छी धार देना है उसके ऊपर, ताकि हमारा टिश्यू सेक्शन जो है सही तरीके से कट हो पाए, हम सही तरीके से टिश्यू सेक्शन का आइडेंटिफाई कर पाए, उसके अंदर किसी प्रकार का फॉल्ट ना हो। उन सारी चीजों से बचने के लिए हम इनको शार्प करेंगे, मतलब इनके ऊपर धार दी जाएगी। अब धार देने के लिए अलग टाइप का प्रोसीजर होता है इसका शार्प करने का, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दो प्रकार की मेथड्स होती है मैनुअल के अंदर, एक होती है हनिंग मेथड। अब सबसे पहले हम देखते हैं हनिंग मेथड जो होती है, होनिंग मेथड। इस होनिंग मेथड के अंदर क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार का होन यूज होता है। क्या यूज होता है, होन। होन क्या होता है, एक प्रकार का स्टोन है, ये पत्थर है, ठीक है, जो कि इस पत्थर का हम यूज करते हैं, ये इस प्रकार से होन दिखाई देता है हमें। ये आपका हनिंग मेथड से, हनिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार का स्टोन जो होता है आपका यूज होता है। जैसे ही आपका हनिंग की प्रोसीजर करना हो हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो होन का नीड रहेगा, यहाँ पे हमें होन और हमारा जो नाइफ है, नाइफ का यूज करेंगे हम। नाइफ आपका जब भी आप उसको शार्प कर रहे हो उस टाइम पे आपका नाइफ क्लीन होना चाहिए। क्लीन करने के लिए यहाँ पे जाइलिन से क्लीन नाइफ का हम यूज करेंगे। उसके बाद वो कवर अप होना चाहिए, क्लॉथ से आपका क्लीन होना चाहिए। जैसे पहले हम जाइलिन से क्लीन करेंगे, फिर क्लॉथ से उसको क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से एक बार और कवर किया जाएगा, साफ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, क्लॉथ से क्लीन करेंगे हम। और जाइलिन और क्लॉथ जो है दोनों का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका स्टोन है ये इस प्रकार से, होनिंग मेथड के अंदर जो स्टोन यूज होता है उस स्टोन का नाम होता है होन। अब ये होन जो होगा हमें आपका प्लेट के ऊपर रखना है, मतलब डेस्क के ऊपर, डेस्क के यहाँ प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे हमें होन को रखना है। जैसे ही हम होन को रखेंगे, इसके ऊपर हमें फिर आपका जो ब्लेड है या नीफ है उस नीफ को यहाँ पे रखना है। और नीफ जो रहेगा आपका, ये इस प्रकार से इसका जो होल्डर रहता है अटैच्ड रहता है। अब ये नीफ जो है, ये जैसे कि हमने हमारी एक टेबल है प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हम काम करते हैं, वहां पे हमने इस प्रकार से ये स्टोन रख दिया, होन स्टोन। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये नीफ जो है, ये नीफ, इस नीफ को, ये इसका जो ब्लेड रहता है, ब्लेड को हमें पूरी तरीके से कवर करके रखना है। ये इस प्रकार से हमें इसको पकड़ना रहता है। यहाँ पे इसका हैंडल है, ये हैंडल, और ये इसका टॉय है। अब जो ये हमारा जो ब्लेड है जिसको हम निफ जो है हमारी शार्प जिसको हम कर रहे हैं, ये इसका हील पार्ट होता है,
यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है हील, एक होता है टॉय। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टोन है इस स्टोन को हमने रख दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, डेस्क के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हैंडल है, हैंडल की साइड से ये आपका स्क्रू लगा हुआ है, या इस स्क्रू से आपका ये हैंडल अटैच्ड है, ये आपकी ब्लेड हो गई, पूरी नेफ हो गई है। अब नेफ का जो दो स्टेज आएगा, जो हैंडल की ओर होगा उसको हम बोलेंगे हील। हील जो रहता है हैंडल की ओर रहता है, जहां आपका हैंडल अटैच्ड है नेप से, वहां आपका हील रहेगा, हील वाला पोर्शन जिसको बोला जाएगा। और यहाँ हील से जो डिस्टेंस की ओर है, हील से जो दूरी पर है, ये होगा आपका टोई, ठीक है। जहां पे आपका टोई जो रहेगा वो हैंडल से दूर रहेगा, हैंडल से बाहर की ओर, नेक्स्ट साइड जो है हमारी ये, इसको हम बोलेंगे टोई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका जो रहेगा ये इस फॉर्म में, जेड फॉर्म जो रहता है हमारा, जेड शेप जो रहता है। अब हमें इसको क्या करना है, अपवर्ड ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। ये हमारा पूरा पत्थर है, स्टोन हमने यहाँ रख रखा है होन। अब ये ब्लेड हमने यहाँ पे अटैच कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोकोनट ऑयल का यूज होता है, कोकोनट ऑयल जो होता है उसका हम यूज करते हैं, या वाटर जो होता है, वाटर का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो पत्थर के ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्टोन आपने यूज किया है उसके ऊपर कोकोनट ऑयल की ड्रॉप प्लेस करना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो ब्लेड से अटैच कर दिया है, ब्लेड को पूरा नीफ को हमने क्या कर दिया, हैंडल से अटैच कर दिया है टाइटली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सुपीरियर की ओर ले जाना, अपवर्ड के ऊपर ले जाना, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे हम ब्लेड को। ये पत्थर हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लेड हमने पकड़ लिया, निप पकड़ लिया, अब क्या करेंगे, सुपीरियर की ओर ले जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ की ओर ले जाना, ये इस प्रकार। और जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर इसको ले जाएंगे ना, तो ये इस प्रकार से एंगल्स बनना चाहिए आपका, ये जेड फॉर्म में आपका ये इस प्रकार से शार्पिंग होगा। फिर हमें क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको घिसना है इस स्टोन के ऊपर, जो ब्लेड है हमारा, निप जो है, उस निप को हमें अच्छी तरीके से घिसना है, ताकि जो स्क्रेचेस आ रहे हैं हमारे नाइफ के ऊपर, ये इस प्रकार से कुछ स्क्रेचेस आ रहे हैं, ताकि वो स्क्रेचेस अच्छी तरीके से शार्प हो जाए। तो यहाँ पे इस साइड से इस साइड की ओर ले जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वापस से अपवर्ड टू डाउनवर्ड लाते हैं। ये इसी प्रकार से इसका जो रहेगा पार्ट जो रहेगा, साइज जो रहेगा, ये एक चेंज किया जाएगा। जैसे कि हमने इस साइड से हमने यहाँ पे क्या किया था, इस ब्लेड को हमने डाउन टू अपवर्ड ले गए थे, नीचे से ऊपर की ओर ले गए इस पत्थर के ऊपर, हॉर्न के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट साइड जो है बैक साइड से हम क्या करेंगे, वापस से डाउन टू अपवर्ड हम इस प्रकार से ले जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये इस प्रकार से आपका हनिंग मेथड जो होता है ये किया जाता है। और जैसे आपका हनिंग क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, हनिंग का मतलब शार्प हो जाए हमारी ब्लेड, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि कहीं आपके कुछ स्क्रेचेस तो नहीं बच गए हैं, कोई एरर्स तो नहीं हो गया है किसी प्रकार का। तो ये हनिंग मेथड होती है। हनिंग मेथड इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो स्टोन यूज होता है उस स्टोन को बोलते हैं अपन हॉर्न। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपका जो ब्लेड है, जिसको भी आपको शार्प करना है, निप को जो भी शार्प करना है, उस निप को हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ये इस प्रकार से, ये इसका हैंडल रहेगा, इस हैंडल में इसको अटैच किया जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो निप रहेगी, इसके दो मेन पार्ट होंगे, तो जो कि आपके हैंडल से दूरी वाला पार्ट जो रहेगा, हैंडल से अगली डिस्टेंस जो है वहां पे जो रहेगा, उस पार्ट को बोलेंगे टोई। और जो हैंडल के पास वाला है उसको बोला जाएगा आपका हील, ठीक है। हील और टोई, जैसे कि हमारा पैर होता है, पैर का अंगूठा होता है, फिर हम क्या बोलते हैं उसको टोई, फिर हमारा हील होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इस हैंडल के पास है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हील। और ये डिस्टेंस पार्ट जो है इसका टोई बोला जाएगा। तो हील टू टोई ये इस प्रकार से जेड फॉर्म में ये ऐसा एंगल बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छी तरीके से हमें इसको शार्प करना है, इस स्टोन के ऊपर डाउन टू अपवर्ड ले जाना है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, ये इस प्रकार की फॉर्म में। तो इस मेथड को हम बोलेंगे हनिंग टेक्निक। हन इस स्टोन का नाम है, हॉर्न जिसको बोला जाता है, वो स्टोन का यहाँ यूज करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये इस प्रकार से ब्लेड आपके अटैच करके, निब जो रहती है उसको अटैच करके इस प्रकार से डाउन टू अपवर्ड लिया जाता है। ये ऐसा एंगल्स बनता है जेड फॉर्म में, ये इस प्रकार से, ये इस फॉर्म में ले जाना हमें। जेड जो रहता है हमारा, ये इस प्रकार से जेड जो रहता है ना, यहाँ से लेकर डाउन टू अपवर्ड हमें इस प्रकार से ले जाना है और इसको शार्प करना है इस स्टोन के ऊपर, ताकि हमारे सारे स्क्रेचेज जो है या किसी प्रकार का फॉल्ट हो रहा है तो उसका जो साइज है, शेप जो है हमारी न्यूज का, वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाए। और हम जिस प्रकार के टिश्यू सेक्शन की नीड होती है वैसा टिश्यू सेक्शन हम सही तरीके से ले पाए, ताकि हमें माइक्रोस्कोपिकली जब ऑब्जर्वेशन करना हो वहां पे किसी प्रकार का एरर्स ना हो। फिर आती है आपकी अगली मेथड। अगली मेथड को हम बोलते हैं स्टोविंग। हनिंग के अंदर स्टोन का यूज होता है और स्टोपिंग के अंदर लेदर का यूज होता है। स्टोपिंग के अंदर हम किसका यूज करते हैं, लेदर का। ये स्टोपिंग मेथड है, यहाँ पे आपका लेदर का यूज होता है। अब यहाँ पे ये स्टोपिंग जो होता है तब किया जाता है जब आपका हनिंग कंप्लीट हो गया हो, आफ्टर कंप्लीट ऑफ हनिंग, हॉनिंग प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टोपिंग। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो लेदर होता है, ये लेदर से मिलके बना हुआ होता है आपका स्टोप,
ठीक है। स्टॉपिंग जो होती है, इस स्टॉपिंग मेथड के अंदर हम किसका यूज करते हैं, स्टॉप का यूज करते हैं। ये इस प्रकार से आपका स्टॉप होता है। ये स्टॉपिंग टेक्निक से, स्टॉपिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से आपका स्टॉप जो होता है, यहाँ पहले वहां पे क्या कर रहे थे, डाउन टू अपवर्ड ले जा रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपवर्ड टू डाउन लाएंगे। ठीक है, इस मेथड के अंदर अपवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर लाया जाता है आपके निप को, अपवर्ड टू डाउन किसको, नाइफ को। नाइफ जो रहती है आपकी, नाइफ को यहाँ पे क्या किया जाएगा, अपवर्ड टू डाउन लाया जाएगा। ठीक है, ताकि ये मेथड जब हम अप्लाई करते हैं ना, उससे पहले हम हनिंग कर देते हैं, हनिंग के बाद हम स्टॉपिंग करते हैं। अब हनिंग के अंदर हमने क्या किया था, स्टॉप स्टोन जो था आपका, उस स्टोन का हमने यहाँ यूज किया था, अच्छी तरीके से उसको धार दे दी अपनों ने, शार्प कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉपिंग का यूज करते हैं। जब भी हमारे होनिंग प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार की एरर्स हो जाती हो, या स्क्रेचेस अगर उससे सही नहीं हुए हैं हनिंग मेथड से, फिर हम क्या करते हैं, स्टॉपिंग मेथड का यूज करते हैं। स्टॉपिंग मेथड के अंदर आपका लेदर जो होता है, लेदर का यूज किया जाता है। आपका स्टॉप जो होता है वो लेदर से मिलके बना हुआ होता है। इसके अंदर भी सेम यहाँ पे क्या करना है हमें, जब भी हम स्टॉपिंग मेथड करते हैं, तो स्टॉपिंग मेथड के अंदर आपका जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्या करते हैं, लेदर जो रहता है उसको प्लेस किया जाता है, लेदर को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। फिर आपका जो ब्लेड होता है, ब्लेड या नाइफ, इस नेप को हम क्या करेंगे, नेप को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, नेप प्लेस ऑन लेदर या स्ट्रोप। स्ट्रोपिंग मेथड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोप। और ये स्ट्रोप कैसे मिलके बना हुआ है, लेदर से। ये आपका स्ट्रोप हो गया है, ये स्ट्रोप। इस स्ट्रोप के ऊपर हम क्या करेंगे, ये नेप को प्लेस किया जाएगा। ये नेप को जैसे हमने यहाँ पे प्लेस किया, अब आपकी नेप पूरी अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, जाइलिन से क्लीन नेप का यूज करेंगे। क्लीन नाइफ इज यूज्ड इन स्टॉपिंग। स्टॉपिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी आपका स्टॉपिंग किया जा रहा है और स्टॉप के ऊपर आप जब भी इस ब्लेड को रखते हैं या नेप को रखते हैं, तो आपकी नेप अच्छी तरीके से जाइलिन से क्लीन होनी चाहिए। सॉफ्ट क्लॉथ का यूज करते हैं, कोई एरर्स अगर हो गया है या वहां पे कोई डस्ट वगैरह होता है, डस्ट को क्लीन करने के लिए, तो आपका क्लीन नाइफ का यहाँ पे यूज करते हैं। फिर ये इस प्रकार से आपका लेदर से बना हुआ ये स्ट्रोप होता है, ये स्ट्रोप का यहाँ पे क्या होता है, ये इसका हैंडल होता है, यहाँ पे ये स्ट्रोप का हैंडल है। ये इसका बैक पोर्शन से, डाउन पोर्शन से, यहाँ ये हैंडल जो होता है, हैंडल को हमें अच्छी तरीके से पकड़ना रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका जो ब्लेड है, ये ब्लेड या नेफ है, इस नेप को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। फिर क्या किया जाएगा, ये इस प्रकार से शार्प किया जाएगा। ये यहाँ डाउन टू अपवर्ड टू डाउन लाया जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे थे हनिंग मेथड के अंदर, स्टॉपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अपवर्ड टू डाउन। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ ये जो हनिंग मेथड है, हनिंग के बाद आपकी स्टॉपिंग होती है। स्टॉपिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से आपका ब्लेड जो होता है, हैंडल से अटैच्ड ब्लेड का हम यूज करते हैं। फिर ये जो आपका स्टॉप रहता है, स्टॉप के ऊपर हमें इस प्रकार से ये घिसना रहता है। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से धार कंप्लीट हो जाए हमारी, तो फिर हमारा स्टॉप जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि स्टॉपिंग मेथड जो होती है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपका स्टॉपिंग कंप्लीट हो गया, मतलब शार्पिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो शार्पिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम इसके अंदर भी आपका माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इसको ऑब्जर्व करना रहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टॉपिंग, जैसे ही आपकी स्टॉपिंग की मेथड कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हमें इसको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हमारी न्यूज़ जो है वो अच्छी तरीके से शार्प हो पाई या नहीं हो पाई, ब्लेड अच्छी तरीके से शार्प हो पाई नहीं हो पाई। तो उसको चेक करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये भी आपके फोल्ड ना आए, किसी प्रकार का स्क्रेचेस ना आए, ये इस प्रकार से इसकी मेथड होती है स्टॉपिंग के अंदर। मेनली चीजें स्टॉप होता है, स्टॉप लेदर से मिलके बना हुआ होता है, और इसके अंदर भी क्या किया जाता है, आपका जो जेड फॉर्म होता है, ये इस प्रकार का जो फॉर्म होता है, ये जो एंगल्स बनता है यहाँ पे, इसी एंगल से हमें उस स्टोन या स्टॉप के ऊपर हमें जो ब्लेड होती है, हमारी निब जो होती है, उस निब को हम इसी प्रकार से एंगल जो होता है, ये ऐसा एंगल्स हम सेट करके रखते हैं, और इसे यहाँ पे शार्प किया जाता है। और जैसे ही हमारा शार्पिंग कंप्लीट हो गया है, ये इस प्रकार की इसकी मेथड होती है, तो किसी प्रकार का स्क्रेचेस ना हो, किस प्रकार का एरर्स ना आए, उसको शार्प किया जाता है। जैसे आपके नेफ या ब्लेड यहाँ पे जैसे आपका शार्प हो जाता है, तो फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद
ये इसका मेन फीचर्स तो ये होता है कि भाई हमारे फॉल्ट ना आए, किसी प्रकार का टिश्यू सेक्शन जो है हम सही तरीके से ले पाएँ, स्क्रैचेस ना आए, फॉल्ट ना हो और टिश्यू जो है हमारा डैमेज ना हो, ताकि स्टेनिंग जब भी हम करें तो स्टेनिंग करते टाइम पे वो सही तरीके से डाइज एब्जॉर्ब कर पाएँ, रिजल्ट सही दे पाएँ। तो ये इस प्रकार से 2 मेथड होती है स्टॉपिंग और हनिंग निब्स को शार्प करने की। तो दोनों ही मेथड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और मिलते हैं अपन नई क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।